नमस्कार दोस्तों। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की सीरीज चल रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी सभी की सीरीज कंटिन्यू कराई जा रही है। उसके अतिरिक्त आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ से रिलेटेड सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया जाता है। तो इस सीरीज में भी पूर्व की सीरीज के अनुसार 60 प्रश्नों को समाहित किया गया है। अगर आपने पुरानी सीरीज ना देखा हो तो प्लेलिस्ट पे जाके हिंदी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदिति। चूँकि इसमें सभी पोर्शन कवर किया गया है, लेकिन शुरुआत में वन वर्ड है। पोर्शन आपको सभी प्राप्त हो जाएंगे। बहुत प्रचंड चंचल आत्मश्लाघी नायक के लिए एक शब्द। नायक की बात कर रहा है जो आत्मश्लाघी हो। धीरोदत्त। बी ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं आगे। जिसने ऋण दिया हो, बात दाता की कर रहा है, डोनर की, तो इसका सही विकल्प होगा उत्तमण, डी। चांदनी रात के लिए एक शब्द, सरवरी। देखिए, बहुत बार आपसे ये पूछा गया है। सरवरी इम्पॉर्टेंट सभी हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इम्पॉर्टेंट ना हो, महत्व जिसका कम हो। वह सामग्री जो वधू अपने पिता के घर से लाई हो, उसके लिए एक शब्द होता है अन्वायन। देखिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए एक स्पेशल मेंशन आपको कर दे रहा हूँ, ध्यान जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। भय, भूख, प्यास से घबराया हुआ के लिए एक शब्द, कातर। ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में ही कई बार पूछा गया है। वह स्त्री जिसकी मूछ दाढ़ी निकली हो उसके लिए एक शब्द, ऋषभि। ऑप्शन सी सही होगा। दो वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है, उसके लिए आप सभी को पता होगा, संधि उसे कहते हैं। मांस से युक्त भोज्य पदार्थ, मांस से मुक्त भोज्य पदार्थ, फ्री, निरामिष। सी सही है। ये निरामिष कई बार आपसे पूछा गया है, वन वर्ड में भी पूछा गया है, विपरीत शब्द में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फूलों की रज को पराग कहते हैं। 10 प्रश्न हो गए वन वर्ड के। बढ़ते हैं आगे। कौन सा तत्सम नहीं है? देखिए, तत्सम और तद्भव के प्रश्नों की थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ होकर अगर आप सोचेंगे तो उनकी पहचान सरलता से कर लेंगे। इसमें कहा है, क्योंकि तत्सम इसका होगा क्या? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है पूछा है, तो स्वर्ग है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव का गलत युग्म पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विग्रह, बीघा। जबकि इसका जो है बीघा और बीघा होता तो वो सही होता। जमीन को मापा जाता है बीघे में, आपको पता होगा। तत्सम नहीं है तो पतला, आपको पता है, तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम तद्भव के सही युग्म को छांटिए? जो सही युग्म है इसमें से 4 विकल्पों में से, उनमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा, बावला, वातुल। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ताव। बाकी आप देखेंगे, बाकी जो तत्सम है उन पे भी आप दृष्टिपात किए रखिएगा। ध्यान रखने से चीज़ें थोड़ा सरल हो जाती हैं। आप जानते सभी को हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है और नहीं है, इन शब्दों का आप प्रश्न पढ़ते समय जरूर ध्यान दिया कीजिएगा। तो ये है अंगीठी, अंगिष्ठिका होता है इसका तत्सम। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो ये है पानी। बढ़ई का तत्सम वर्धकी होता है, डी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, स्पेलिंग को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी आपसे स्पेलिंग एरर पूछा जाता है। किंकर शब्द का तद्भव पूछा है, दास, और ये आपको दास किंकर, ये जो है
कई बार पर्यायवाची के रूप में भी पूछ लिया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी की सीरीज चल रही है। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव लाइफ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया जाता है। अब अगले 10 प्रश्न होंगे विपरीत अर्थ वाले। अनशन का विपरीत होगा अशन। बढ़ते हैं आगे। अवकर्षण अनावकर्षण। सबाद का निर्बाध होगा। सेंस को भी समझते चलिए। समझदार का विपरीत होगा धूर्त। साधारण का विपरीत अर्थक साधन। जहाँ आपको कहीं शब्दों को देखना हो या तो कुछ चीज़ें और हों जो समझनी हो, याद करना हो, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज ज़रूर कर लिया करें। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? तो जन्म जरा ये त्रुटिपूर्ण है। सूक्ष्म का स्थूल, सह असह, सम्मुख विमुख सही है, सभी विलोम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? ये भी वही है। जवान किशोर ये त्रुटिपूर्ण है, अन्य सही है। इनको याद भी रखिए। स्पेलिंग के साथ देखिएगा, थोड़ा सा रुक के एक बार देख लेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक क्लियर हो जाएगा अगर किसी को डाउट है तो। अन्यथा जिसको नहीं डाउट है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? फिर ऑप्शन ए सही होगा, प्रीति संप्रीति। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? जड़ चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? देखिए बाकी सुमेलित हैं जो, उनको भी आप ध्यान रखा करिए। अवगत उन्नत। पवन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए है या नहीं है, इन शब्दों को आप जरूर ध्यान दिया करिए। अपगा ये अग्नि का। निम्नलिखित में पंडित का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा? निसंग है, नहीं है, तो नहीं शब्द को आप जरूर कीवर्ड जरूर ध्यान दिया करिए। आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, अहीं। बलाहल किसका पर्यायवाची शब्द है? अब देखिए यहाँ नहीं है, नहीं है, ऐसा ध्यान दिया करिएगा। ये बादल का होता है बलाह, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची समूह। देखिए शेर का बहुत बार पूछता है, लगभग कोई भी ऐसा एग्ज़ाम रेयरली होता होगा जिसमें ये ना पूछता हो, तो बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। नखायुध, ब्याग, केसरी, शार्दुल। केसरी के साथ केहरी भी होता है, सिंह, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इस बार नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। गाछ। मेदिनी भी है, ईला भी है, अवनी भी है। मनोज का पर्यायवाची नहीं है, अगम, बाकी सभी हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है? देखिए इसमें से सभी हैं। घोड़े का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। गलत ये है, तो इसको छोड़ के बाकी आप सबको याद कर लीजिए, रट लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में यमुना का गलत पर्यायवाची पूछा है, सूर्यधुनी, बाकी सभी है। भानुजा, कालिंदी, सूर्यतनया ये सभी यमुना के हैं, सिर्फ सूर्यधुनी नहीं है इसमें से। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची गलत दिया हुआ है? फिर से उसी तरीके का प्रश्न, चूँकि इस तरीके के प्रश्न बहुत कठिन हो जाते हैं, आपको सभी पर्यायवाची याद होने चाहिए। एक मैं प्रयास करूंगा कि एक पूरा पर्यायवाची का PDF मैं आपको बना दूं और उस पर काम करा दूं, पूरा याद करा दूं आप लोगों को। तो इसमें से गलत युग्म पूछा है, तो गलत युग्म C है। अन्य सभी सही हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं, रात का, हिरन का और झंडा का। बढ़ते हैं आगे। खरगोश निरीह पशु है, इस वाक्य में विशेषण है, विशेषण निरीह है। अशोक घर पर नहीं है, वाक्य में विशेष्य।
तो इनमें से कोई नहीं है इसका सही विकल्प। उद्यान में अनेक कुत्ते थे, ये परिणामवाचक है अनेक। निम्नतर शब्द विशेषण की कौन सी तुलनात्मक अवस्था का बोध कराता है? ये उत्तरावस्था का बोध कराता है। ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सुपर्णका अत्यंत कुटिल महिला थी, वाक्य में अत्यंत प्रविशेषण है। ये तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं तो लगभग मान के चलिए 90% लोग नहीं कर पाते हैं, जो मेरा अनुमान है। छात्रों के साथ जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? पैतृक, क्योंकि पितृ होता है विशेष। विशेषण फिर से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ज्ञानी, ज्ञान होता है विशेष, ज्ञानी होता है विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न पूरा ध्यान से जरूर पढ़ा करें। तो राष्ट्र होगा, क्योंकि राष्ट्रीय होता तो ये भी सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? सौंदर्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष्य है? दान। कौन सा शब्द शुद्ध है पूछा है? कृति। देखिए, इसको मैंने इस तरीके का 10 प्रश्न इसलिए कराया है, आमतौर पे सीरीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता और प्रश्न हमेशा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आयुर्वेदिक। स्पेलिंग जरा यहाँ पे आप इतने इस पोर्शन पे जरूर ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? बाकी शुद्ध हैं, कौन सा शुद्ध नहीं है? बारात। देखिए, उज्ज्वल कई बार आपसे पूछा जाता है, ये तो शुद्ध नहीं है और बाकी शुद्ध हैं, तो उज्ज्वल कई बार पूछा जाता है, उसकी स्पेलिंग को जरूर ध्यान रखें। कौन सा शब्द शुद्ध है? आगमिष्यत पतिका। सी ऑप्शन सही होगा। स्पेलिंग आप ज़रा ध्यान से ज़रूर देख लें। रोकना हो तो 1 मिनट के लिए रोक लें वीडियो, क्योंकि ध्यान देना बहुत आवश्यक है। थोड़े से कहते हैं कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शाब्दिक। और प्रयास किया करें ऐसे कुछ हों तो अशुद्ध मैंने आपको बताया, तो शुद्ध क्या होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास किया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस निबंध में अशुद्धियों की बहुलता है। बाकी में समस्याएं हैं, बाकी शुद्ध नहीं है, यही एक शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है फिर से पूछा गया है, तो इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा। वह पढ़ने गया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे घर जाना है। मैंने नहीं होगा, मेरे को नहीं होगा, मुझको नहीं होगा, मुझे घर जाना है, ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा है? ध्यान दिया करें। आप मेरी बात को मान लो, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दूल्हे को हाथी पर देखिए, दूल्हे नहीं होता, दूल्हे होता है, तो ये अशुद्ध है। तो ये रहा 60 प्रश्नों का सीरीज। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी एग्ज़ाम तक, और इस सीरीज से हिंदी के जिस भी सिलेबस में हिंदी होगा सभी को फ़ायदा मिलेगा। अभी तो ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लाइफ से रिलेटेड सभी अपडेट आप तक पहुंचाया जाता है। धन्यवाद।